PMC हिंदी एक ग्लोबल चैनल है, वो सिर्फ इंडिया का नहीं है, वो एक ग्लोबल चैनल है और इसको हमें आगे लेके जाना है। इस बार अक्टूबर में हम महा ध्यान योग कुंभ ऋषिकेश में हम सेलिब्रेट करने वाले हैं 4 दिन का, तो आप सभी को उसका न्योता मिल जाएगा। अक्टूबर 17 से 20 तक हम सब आए हैं दूर दूर से यहाँ पे ध्यान ढूंढने, ध्यान पाने, ज्ञान पाने। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, हर एक डिजाइन है। हम सब अलग अलग प्लैनेट से, अलग अलग स्टार सिस्टम से आए हैं इस धरती पर, इस 3D मैट्रिक्स पर इसका कुछ नियम है, 3D मैट्रिक्स का कुछ नियम है। यह है कि हम यहाँ पे आके सब मेमोरी रिफ्रेश हो जाता है, सब भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। और इस मेटीरियलिस्टिक दौर पे निकल जाते हैं कि पैसा बनाना है, नाम कमाना है, बच्चे पैदा करना है, उनको बड़ा करना है, बस यही। और हम इस सूट में, ये एक सूट है, बायो सूट कहते हैं इसको, शरीर। जब हम इस सूट में आते हैं, जब हम माँ के वूम में ही आ जाते हैं, तभी हमारी प्री प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। हमारी सोच कैसी है, हमारे जो एंसेस्टर्स, माँ, उनके एंसेस्टर्स, उनका जो सोच हमारे बॉडी में प्रोग्राम हो जाती है। उनके फियर्स, उनके ट्रॉमा, सिर्फ उनका ही नहीं, हमारी इस धरती का। जैसे कि भारत में अगर हम पैदा हुए तो भारत का जो ट्रॉमा है, लैंड का ट्रॉमा है, वो भी हमारे अंदर सीमित हो जाती है, प्रोग्राम हो जाती है। तो इस तरह जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे कल्चर, हमारे आसपास के लोगों का जो विचार होते हैं, जो फियर्स होते हैं, जो भय है ना, ये बहुत कंटेजियस होता है। हमारा भय सिर्फ हमारा नहीं है, हमारा स्ट्रेस सिर्फ हमारा नहीं है, हमारा एंग्जाइटी सिर्फ हमारा नहीं। अगर मैं स्टेज पे आके मैं एंग्जाइटी में रहूं तो ये आप तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी कंटेजियस है। तो वैसा हम बड़े होते होते ये प्रोग्राम हो जाते हैं, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो हम एक वेवलेंथ में होते हैं। तो उसमें जैसे हम हिप्नोथेरेपी होते हैं, हिप्नोथेरेपी में यूज़ किया जाता है, उस ब्रेन वेव में होते हैं हम। तो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन एक बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है आज के ज़माने में। उन्होंने कहा कि ये जो प्रोग्रामिंग हमने पाया है, ये हमारी गलती नहीं है, पर इसको चेंज अगर नहीं किया तो ये हमारी गलती है, क्योंकि ये चेंज करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी ये हमें चेंज करो, हमारे बच्चों का रिवायर करना कंटिन्यूअसली। कैसे होता है? ये एक रेपिटेशन के साथ होता है। हमारे सोच, हमारे मान्यता, हम क्या मानते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या बात करते हैं, हमारे कर्म, हमारे एक्शंस, इन सब से डिपेंड होता है हमारी जो ये चेंज करना, ये हमारी थिंकिंग है, हमारी एक्सपीरियंस। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। वी आर द पावरफुल को क्रिएटर्स ऑफ द यूनिवर्स। मैं एक और बार रिपीट करती हूँ, वी आर द पावरफुल को क्रिएटर्स ऑफ आवर यूनिवर्स। हम हमारी यूनिवर्स को हम खुद ही क्रिएट करते हैं, हम खुद ही डिस्ट्रॉय करते हैं। हम हमारे एक्सपीरियंस को जैसा भी है, चाहे वो फेलियर है, सक्सेस है, अच्छा है, बुरा है, हम खुद क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास पावर भी है कि हम इसको चेंज करें। तो कैसे चेंज करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं? पहले हमारे विचारों के साथ, हम क्या सोचते हैं। एक पल में हमारे पास सिर्फ आज का पल है, इस पल है, नाउ, द पावर ऑफ नाउ। इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ना पास्ट है ना फ्यूचर है। पास्ट में क्या हुआ वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। फ्यूचर में क्या हुआ वो सोचने के लिए प्रेजेंट में जीना पड़ता है, और सिर्फ प्रेजेंट में हमारी पावर है। सो रेपिटेशन के साथ जब हम बार बार एक बुक पढ़ते हैं,
सज्जन संगत, एक एक्सपीरियंस सुनते हैं, या ध्यान में हम रिवायर करते हैं। ध्यान में क्या होता है, कैसे रिवायर होता है? जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम एक शून्यता के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इस शून्यता मतलब वहाँ पे कुछ है नहीं, ना मंत्र है, कोई मंत्र नहीं ध्यान में, कोई पूजा नहीं है, नो पूजा, आरती नहीं करना है हमें भगवान का। अगर करना है तो खुद का पिक्चर लगाओ और आरती करो आप, अगर आपको करना ही है तो कोई पूजा नहीं करना, कोई आरती नहीं करना है। सिर्फ यही आपको समझना है कि हम भगवान है, मैं भगवान हूं तो आप भी भगवान हो, मैं क्रिएट कर रहे हो तो आप भी क्रिएट कर रहे हो। तो यस, ये एक 3D मैट्रिक्स का नियम है कि हमारे सबके पास फ्री विल है। अगर शीला मैम के पास एक फ्री विल है तो मेरे पास भी है। अगर उनका जो करना मुझे पसंद नहीं आया तो ठीक है, मैं उनको स्टॉप नहीं करूंगी, पर उनको मुझे स्टॉप करने की भी कोई हक नहीं है, क्योंकि ये फ्री विल है, ये एक 3D मैट्रिक्स का नियम है। तो इसी एक सोच के साथ अगर हम रह सकते हैं तो एक फ्रीडम मिलेगा हमारे पास। यही सोच मैंने सीखा, क्योंकि मैं हमेशा मैं डैड को पूछती थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था कि कुछ देखूं और कुछ गलत हो रहा है या कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं उनको बोलती थी, अरे ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों मेरी पूरी जो एनर्जी ड्रेन होते जाता है। कि वो सोच सोच के जब हम एक सोच इस कंप्लेन के साथ, इस फ्रस्ट्रेशन के साथ जब हम रहते हैं तो हमारी सोच में एक एनर्जी ड्रेन क्रिएट हो जाता है। तो जितना भी आप ध्यान करो वो एनर्जी ड्रेन हो जाता है। तो इससे अच्छा हम क्या करें, जिस पे जो आपको एक्सपीरियंस क्रिएट करना है उसको आपको एनर्जाइज करना है। तो आपका जो दृष्टि, आपका जो अटेंशन, आपका जो फोकस वो बैटरी है, तो उस पे लगाना है। बैटरी जो नहीं चाहिए उस पे नहीं लगाना। तो यही वो समझाते थे कि तुम्हारे पास फ्री विल है, तुमको अगर पीएमसी के साथ काम नहीं करना है तो ग्लोबल स्टार्ट करो, खुद ये करो। तो ऐसा उन्होंने ही सबको ऐसा ही प्रोत्साहित किया कि आज पीएसएसएम एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर एक अपने फ्री विल का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है ये पीएसएसएम। तो हर एक मास्टर से सीखना है, हर एक मास्टर का अपना अपना एक लेवल होता है। अगर मैं कुछ बात करूँगी तो आपको कुछ समझ में आएगा, अगर परिणीता जी कुछ बात करेंगे तो आपको एक समझ में आएगा कि हर एक फ्रीक्वेंसी के साथ हम जुड़ते हैं और इसके साथ हम इस ध्यान जगत को बनाते हैं। यही है पीएसएसएम में एक फ्रीडम, एक इंक्लूसिविटी, एक एकता भाव कि हम सब एक है, आखिर में सच्चाई एक है। ट्रूथ के साथ अगर हम रहें तो कोई डर नहीं है। इसीलिए हमारे एंशिएंट ज़माने से अब वेदास पुराना सब पढ़ेंगे, स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे तो यही हम देखते हैं कि सुर और असुर के बीच में हमेशा से ही वॉर होता आया, हमेशा सुर और असुर कॉस्मोस में आज भी हो रहा है। लाइट और डार्क के बीच में वॉर, इस बीच में सत्य के साथ रहना ये हमने डिसाइड किया है, पत्री जी ने डिसाइड किया है। इसीलिए पीएमसी पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी आया है कि हम घर घर में सत्य का दर्शन करें, बिना डरे हम अपनी सच्चाई को कहें कि पूजा नहीं करना है क्योंकि हम खुद भगवान हैं, हमारी बॉडी मिराकुलस है, हम इसको हील कर सकते हैं, कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने झुकना नहीं है, क्योंकि हम और आप अलग नहीं है, हम सब एक है। ये जो प्लेटफॉर्म है हर एक के लिए है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर डोनेशन किया तो आपको आगे बिठाया जाएगा या आपको ज़्यादा वक्त दिया जाएगा। इस प्रिंसिपल को हर एक हम सबको याद रखना है और इसको हमको फॉलो करना है कि ये हमारी 18 प्रिंसिपल्स है कि पिरामिड ऊर्जा के साथ रहना है, एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है हमें, कि हर एक एक्सपेरिमेंट करना है कि अगर नवकांत ने कुछ बोला या आनंद ने कुछ बोला या बालकृष्ण सर ने कुछ बोला तो आपको सोचना है कि क्या है ये, क्यों बता रहे हैं। पत्री जी हमेशा हर एक मास्टर को इक्वल सम्मान दिया है, हर एक के साथ इक्वल टाइम बिताए, क्योंकि वो एक मानते हैं कि हमें अकेले ऐसे नहीं बैठना है, सबके साथ बैठना है,
सिर्फ पत्री जी का फोटो नहीं रखना है हमें, अगर आपको उनका फोटो रखना है तो हर एक मास्टर का फोटो रखना है, क्योंकि वो हमेशा हर मास्टर वो हमेशा अकेले नहीं रहे, वो हमेशा आप देखेंगे उनको आसपास भीड़ रहेगी, क्योंकि वो मानते हैं कि हम सब एकता में जीते हैं, एक ही है। तो मास्टर्स एक ही है, आप 18 प्रिंसिपल्स जो है इसको आप एक और बार पढ़िए, 13 प्रिंसिपल्स एक और बार पढ़िए, और यही है हमारी जो PSSM का बाइबल है या भगवत गीता है या कुरान है, जो भी आप कहें, और इसको हम आगे लेके जाना है। और इसके लिए इस बार अक्टूबर में हम महाध्यान योग कुंभ ऋषिकेश में हम सेलिब्रेट करने वाले हैं 4 दिन का, तो आप सभी को उसका न्योता मिल जाएगा अक्टूबर 17 से 20 तक। मैं भी आपके साथ रहूंगी, सो आप सभी के लिए ये इनविटेशन है, आज ही से मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आप सब आइए और ऋषिकेश में हम इस ध्यान को सेलिब्रेट करेंगे, इस सच्चाई के साथ रहेंगे। और PMC हिंदी एक ग्लोबल चैनल है, वो सिर्फ इंडिया का नहीं है, वो एक ग्लोबल चैनल है और इसको हमें आगे लेके जाना है। हर एक मास्टर का मैं सपोर्ट चाहती हूँ PMC हिंदी के लिए, और सारे जो मास्टर्स PMC हिंदी के पीछे है, अलेख्या जी या अमूल्या जी, दीप्ति जी, रामराजू जी, सभी लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनका एक ही चाह है कि इसको आगे बढ़ाना है, हर घर में सच्चाई है।